नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ जीके के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट जो है, आप अगर अभी CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर पहले से यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आपको आंसर यहाँ पे बताते जाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे। ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है अपना आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसके जो लेखक है वो है बाबू रेवाराम। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ दूसरा प्रश्न देखते हैं और आप जो है कमेंट में करके जरूर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि आपका कितना आंसर यहाँ पे सही होता है। इससे आपकी अपनी जो है तैयारी पता चलेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलियट। ठीक है समझे, चार्ल्स सी इलियट ने जो है 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम मराठा शासक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम मराठा शासक कौन बने थे, उनका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकुमार बिंबाजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया। तो कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है कैप्टन सैंडिस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ। तो छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ जो है किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया। तो किसने किया, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सुधारों का श्री गणेश किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था। तो कितने सूबों में बांटा था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 सूबों में बांटा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था। तो छत्तीसगढ़ का जो है पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड। ये पहला अंग्रेज अधीक्षक था। अगला प्रश्न है, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण या नियंत्रण की स्थापना हुई। तो जो है छत्तीसगढ़ जो है भोसले शासन के अंतर्गत आता था। तो भोसले शासन के अंतर्गत में ही उस समय जो है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया। ठीक है साथियों, भोसले शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1818 में जो है छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो जन्म स्थली कौन सी है, तो ऑप्शन बी, राजिम। साथियों, आपका यहां तक कितना प्रश्न का जो है आंसर आपका सही हुआ, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप अपनी तैयारी की अच्छे से जांच कर सकते हो। अगला प्रश्न है, विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थी। तो कहाँ स्थित थी,
साथियों आप चारों ऑप्शन पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलौदा बाजार तहसील में। बलौदा बाजार तहसील में जो है सोना खान जमींदारी स्थित थी। अगला प्रश्न है, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो जेल पत्रिका का जो है संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मई 1920 में जो है चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो कौन सी पत्रिका निकाली? ऑप्शन सी, कान्यकुब्ज। 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कान्यकुब्ज नामक पत्रिका निकाली। अगला प्रश्न है, कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था तो कब से? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए में यहाँ पे 1758 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1758। 1757 हुआ है वो 1758 है। ठीक है साथियों, तो 1758 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1855 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। तो 1855 में जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स सी एलियट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? किस वर्ष उन्हें गिरफ्तार किया और सजा दी जो है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ? ठीक है साथियों, रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन कब हुआ? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है मई 1920 में। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो है रायपुर में आगमन जो है वर्ष 1918 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने? एलपी खरे जिन्हें बीजी खरे भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जाएगा वो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रांत एवं बरार के जो है प्रधानमंत्री बने। ठीक है साथियों, उस समय जो है मध्य प्रांत या बरार के जो हिस्से में जो भी मुखिया बनता था उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। एक्चुअली वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है साथियों, पंडित रविशंकर शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? तो कब उठाया गया? वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? जो छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें थी उनका मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है 1 जनवरी 1948। कितने रियासत है छत्तीसगढ़ में? 14 रियासत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिपत राव दिनकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार नियुक्त हुए थे।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? तो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। राज्य की प्रथम महिला शासिका थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला शासिका ऑप्शन ए, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा जो है 25 जो है छत्तीसगढ़ जी के प्रैक्टिस सेट जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।